लैग्रैन्जियन और हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो मतलब जो हम IIT JAM के टाइम पढ़ चुके हैं, जो हम MSc एंट्रेंस के टाइम पढ़ चुके हैं, वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं रहता है। जो हाईएस्ट मतलब 5 नंबर वाले क्वेश्चंस जो आते हैं वो लैग्रैन्जियन हैमिल्टोनियन से ही आते हैं या कैनोनिकल से, ठीक है। मतलब इस वाले पार्ट से आते हैं जो मैं बता रही थी कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कर लो, ठीक है। लैग्रैन्जियन मैकेनिक्स सबसे पहले ये फॉर्मूला पता है तुम्हें, जनरलाइज्ड फॉर्म पता होनी चाहिए, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, इक्वेशंस ऑफ मोशन निकालनी आनी चाहिए लैग्रैन्जियन की। कंजर्वेटिव फोर्स में वो जनरलाइज्ड फॉर्म कैसे चेंज होता है, RHS जो है वो 0 के बराबर होता है, तो इस तरीके से चेंज हो जाता है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम किसी भी सिस्टम के लिए निकालनी आनी चाहिए, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स पता होनी चाहिए क्या है उस सिस्टम के लिए, ठीक है। हर तरीके का पेंडुलम तुम्हें पता होना चाहिए, का लैग्रैन्जियन निकालना आना चाहिए, चाहे वो स्फेरिकल हो, सिंपल हो, या वो ले लो, स्प्रिंग ले लो, ठीक है। इस तरीके से टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट्स पता होनी चाहिए। क्वेश्चन ज़रूर आता है कि कंस्ट्रेंट्स, नंबर ऑफ़ कंस्ट्रेंट्स बताओ या नंबर ऑफ़ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बताओ, ये ज़रूर आता है, किसी भी सिस्टम के लिए दे देंगे तुम्हें। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और फोर्स के एक्सप्रेशंस तुम्हें पता होने चाहिए जनरलाइज्ड फॉर्म के। फिर किसी भी सिस्टम के लिए तुम्हें लैग्रैन्जियन निकालना आना चाहिए, तुम्हें पहले बात तो काइनेटिक एनर्जी निकालनी आनी चाहिए, है ना, ठीक है। तो अब काइनेटिक एनर्जी जो है वो तुम्हें कार्टेशियन में भी आनी चाहिए, स्फेरिकल में भी आनी चाहिए, सिलेंड्रिकल में भी आनी चाहिए, और 2D पोलर में भी आनी चाहिए। मतलब हर तरीके, कोई भी तुम्हें किसी भी तरीके का कोऑर्डिनेट सिस्टम दे दें तो तुम्हें काइनेटिक एनर्जी निकालनी आनी चाहिए, और उससे तुम लैग्रैन्जियन निकाल सकते हो, पोटेंशियल तुम्हें दिया हुआ होगा। तो पोटेंशियल भी नहीं दिया होगा तो पोटेंशियल भी सॉल्व तो करके निकाल ही सकते हो, ठीक है। बाकी सिस्टम्स होते हैं तो वो कुछ सिस्टम्स हैं इम्पोर्टेंट, LC सर्किट, स्प्रिंग, पेंडुलम एक्सेट्रा, इसके तुम्हें लैग्रैन्जियन निकालनी आनी चाहिए। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए किस तरीके से निकालते हैं, वैसे कभी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का रेयरली कभी क्वेश्चन आया है, मोस्टली जो है कंजर्वेटिव फोर्स का ही आता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आना चाहिए। अब फ्री पार्टिकल, रिलेटिविस्टिक और नॉन रिलेटिविस्टिक दोनों का आना चाहिए लैग्रैन्जियन निकालना। फिर हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स, ये हैमिल्टोनियन होता है। हैमिल्टोनियन में साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, और जनरलाइज मोमेंटम पता होना चाहिए कैसे निकालना है, कॉन्जुगेट मोमेंटम पता होना चाहिए। तुम्हें कोई भी लैग्रैन्जियन का एक्सप्रेशन दे देंगे, उससे तुम्हें ये सब निकालना आना चाहिए। एग्जाम्पल्स देख लेना, एग्जाम्पल्स करके देख लेना, और ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है चार्ज पार्टिकल इन EM फील्ड, एक ये देख लेना, ठीक है। कैनोनिकल हैमिल्टोनियन कैसे निकालते हैं वो देख लेना। फिर लैग्रैन्जियन से सब कुछ मोमेंटम वगैरह निकाल के फिर हैमिल्टोनियन कैसे निकालते हैं वो देख लेना, क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, PYQs कर लेना। फिर पॉइजन ब्रैकेट, इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, डॉट और क्रॉस का नोटेशन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो पता होना चाहिए, और इसमें जो एंगुलर मोमेंटम का केस होता है, लेट्स से ये LX और Y के साथ क्या देगा, इस तरीके का जो होता है वो सब तुम्हें प्रॉपर्टीज़ आनी चाहिए, और क्यों देता है ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। पॉइजन ब्रैकेट की प्रॉपर्टीज से पता चलेगा सॉल्व करोगे तो, ठीक है। कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, अब कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन में मेजरली ये 3 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कि तुम्हें कोई दे देंगे ट्रांसफॉर्मेशन और पूछेंगे कैनोनिकल है कि नहीं, जैसे QP = 1 है तो QP = 1, ये इस तरीके से होता है ना, तो अगर ये 1 आएगा तो कैनोनिकल है ना। तो कैनोनिकल पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। फिर कोई कांस्टेंट की वैल्यू, जैसे ये स्मॉल PQ है या फिर बिग PQ है, इसमें से कोई तुम्हें जनरेटिंग फंक्शन दे देंगे तो तुम्हें ये 4 में से कोई निकालना आना चाहिए, जनरेटिंग फंक्शंस ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। वेरिएशनल प्रिंसिपल में एक्शन इंटीग्रल का कैसे करते हैं, लाइक L.L ये करना आना चाहिए। फेस स्पेस ट्रेजेक्ट्री बनानी आनी चाहिए, कोई भी गिवन पोटेंशियल के लिए तुम्हें फेस स्पेस ट्रेजेक्ट्री बनानी आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद स्मॉल ऑसिलेशंस, स्टेबिलिटी एनालिसिस, किस पॉइंट्स पे सिस्टम स्टेबल है, मैक्सिमम मिनिमा क्या है उसका, कोई गिवन है पोटेंशियल तो उसका K और ओमेगा कैसे निकालोगे, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी और वेव वेक्टर ये कैसे निकालोगे, है ना। कपल्ड ऑसिलेशन भी देख लेना एक बार। और एक है ये सेंट्रल फोर्सेस से क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन आता है, तो ये भी देख लेना, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल फॉर क्लासिकल मैकेनिक्स, लैग्रैन्जियन वाला पार्ट।
अगर तुम्हें पूरी प्रॉपरली करनी है तो तुम्हें वो IIT जैम वाला पार्ट भी करना होगा, जिसमें बेसिक वाला होता है, जो मतलब हम BSc में पढ़ के आए हुए हैं वो वाला। लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है करना, क्योंकि उसमें बहुत कम वेटेज का आता है। तो ये बहुत अच्छे से कर लोगे तो क्लासिकल मैकेनिक्स अच्छी से हो जाएगी, अच्छा स्कोर कर पाओगे क्लासिकल मैकेनिक्स में।